यही तो प्रॉब्लम है, तुम्हें जाने नहीं दे सकता। तो मत जाने दीजिए ना सर। तुम्हें जी थॉट ब्लॉक करो क्या? अरे नहीं सर, हम कह रहे थे डिस्काउंट मत जाने दीजिए ना सर। कल रात पार्टी के लिए आपका दुबे इतना बेहतरीन डिस्काउंट लेकर आया ना कि आप कहोगे डीजे मजा आ गया। वैसे भी लाइफ में कहते हैं अच्छा डिस्काउंट और अच्छा मौका, ये दोनों कभी भी जाने नहीं देना। और क्योंकि अच्छा डिस्काउंट मिल रहा है ना, इसलिए आपके दुबे के दिमाग में चमकता हुआ आइडिया आ गया। सुनाइए सर, परसों आपका हैप्पी वाला बर्थडे है। को कभी मना नहीं करते। कौन से महान आदमी ने कहा? दुबे जी कैसे मना करोगी? पर मुझे मना कर सकती हो क्योंकि मैं तुम्हारा वो 5 कदम वाला दोस्त हूँ। अब छठे कदम में आकर तुम बोलोगे मैं आई एम नॉट कमिंग, मैं क्या ही कर लूंगा, है ना? लेकिन दुबे जी को तुम मना नहीं कर सकते। नो। हाँ पर देखो तुम अपने नाक पर लगा के उड़ा दो। Let it just go, let it die away. Really, तुम अपने आप को बहुत सीरियसली ले रही हो, अपने आप को जोकिंगली लो। देखो लाइफ में बहुत मजा आएगा। लाइफ बिकम्स अ चुटकुला, है ना? इसमें हम सब चाहेंगे कि तुम वहाँ पर हो because you know you deserve it. I deserve it. It's my birthday. I mean you need a break. Need a break. You need a break, है ना? What I'm saying. हाँ, वो Turbo sauce. Really. मैम मैं अभी आती हूँ। हाँ जा रही है ललित के घर। देखा, मैंने कहा था ना, हमारी अप्पू कवर साहब को एक और मौका देगी, सब ठीक हो जाएगा। बहू, अरे बहू, अब लल्लू बहू आई है। अरे तुम आती हो ना तो घर में खुशी आ जाती है। बोलो क्या पियोगी? चाय लाऊं तेरे लिए? मैं चाय पीने नहीं आई, बस ललित को ये देने आई। डिवोर्स पेपर? मुझे कोई ड्रामा नहीं, मैं दोनों परिवारों को तकलीफ नहीं देना चाहती, इसीलिए म्यूचुअल कंसेंट के अंडर डिवोर्स फाइल किया है। मैंने साइन कर दिया, आप भी साइन कर दीजिए। ये क्या कर रही है? तू क्या बोल रही है? ये डिवोर्स की क्या जरूरत है इसे? लल्लू सुन, अबू एक तरफ प्यार बढ़ रहा है, दूसरी तरफ जलन अपनी हद पार कर रही है और अब एक ऐसी एंट्री हुई है जो अपराजिता की जिंदगी को फिर से हिला सकती है। आज के तुम देना साथ मेरा के एपिसोड में ऑफिस पॉलिटिक्स, जेलसी और इमोशंस का जबरदस्त तड़का देखने को मिलता है। सब कुछ तब शुरू होता है जब अपराजिता गुस्से में रक्षित को खरी खोटी सुना देती है। उसे लगता है कि रक्षित ने उसकी पर्सनल कहानी को पूरे ऑफिस में फैला दिया है, सबको बता दिया है और उसकी प्राइवेसी का मजाक उड़ाया है। लेकिन सच कुछ और ही निकलता है। रक्षित उस वक्त एक फॉरेन क्लाइंट के साथ वीडियो कॉल पर होता है और मीटिंग खत्म करने के बाद वो अपराजिता की बात सुनता है। जब अपराजिता उससे अपनी नाराजगी बताती है तो रक्षित उसे बाहर ले जाता है। बाहर का नजारा देखकर अपराजिता हैरान रह जाती है क्योंकि पूरा ऑफिस उसके लिए तालियां बजा रहा होता है। सब उसकी हिम्मत को और समझदारी को बढ़ावा देते हैं और उसकी तारीफ करते हैं क्योंकि उसने कंपनी का कंसाइनमेंट और शास्त्री जी की साड़ियां बचाई थी। अपराजिता को तब जाके एहसास होता है कि लोग उसकी बातें नहीं बना रहे थे, ना उसका मजाक बना रहे थे, बल्कि उसके लिए सरप्राइज प्लान कर रहे थे। लेकिन ये खुशी ईरा को बिल्कुल पसंद नहीं आती और वो तुरंत रक्षित को वहां से अपने साथ ले जाती है। दूसरी तरफ मंदिर में सुधा भगवान से अपराजिता और रक्षित के मिलन की दुआ करती है और यहीं पर उनकी मुलाकात होती है चंद्रभागा से, यानी ललित की माँ से, जो सुधा की पुरानी दोस्त निकलती है। दोनों अपने बच्चों की खुशी के लिए प्रार्थना करती हैं। वही ईरा को जब वॉचमैन से सारी बातें पता चलती है तो वो परेशान हो जाती है और रक्षित से पूछती है कि उसने इतना बड़ा रिस्क भला क्यों लिया। वो अपराजिता पर भी इल्जाम लगाती है कि हर मुश्किल की वजह वही है। लेकिन रक्षित ईरा की बात मानने की जगह उल्टा अपराजिता को सपोर्ट करता है, उसकी तारीफ करता है और कहता है कि असली हीरो तो वही है। ये सुनकर ईरा और भी ज्यादा जलन से भर जाती है। दूसरी तरफ चंद्रभागा मालती को ललित का अच्छा रूप दिखाती है, जहां ललित गरीबों को खाना खिला रहा था और यहाँ मालती भी मान लेती है कि हाँ शायद उनके रिश्ते को एक और मौका मिलना चाहिए। लेकिन अपराजिता का दिल बदलना इतना भी आसान नहीं होगा। ऑफिस में थैंक यू केक का सेलिब्रेशन शुरू हो जाता है। ईरा फिर से कोशिश करती है कि सारी लाइमलाइट रक्षित को मिल जाए और कहती है कि केक रक्षित काटेगा। लेकिन रक्षित सबके सामने अपराजिता को इम्पोर्टेंस देता है और कहता है कि अगर अपराजिता ना होती तो कंपनी की रेपो खराब हो जाती। दुबे दोनों को साथ केक काटने के लिए कहते हैं और पूरा ऑफिस खुश हो जाता है सिवाय ईरा के। उसका चेहरा तो उतर जाता है। ईरा तुरंत अपराजिता को अपनी टीम में शामिल करने का फैसला करती है। ऊपर से ये वेलकम लगता है, लेकिन दुबे समझ जाता है कि ईरा के इरादे कुछ और हैं। बाद में अपराजिता रक्षित को थैंक यू बोलती है। रक्षित उसका हौसला बढ़ाता है और कहता है कि उसका नया सफर शुरू हो गया है जो शायद थोड़ा मुश्किल होगा। अपराजिता भी हिम्मत नहीं हारती और कहती है कि वो अपनी लड़ाई खुद लड़ेगी। दोनों दोस्ती का हाथ मिलाते हैं और लगता है उनके बीच की जो दूरियां हैं वो कम हो रही हैं। लेकिन तभी आता है सबसे बड़ा ट्विस्ट। अपराजिता घर लौटती है तो उसे पता चलता है कि ललित और उसकी माँ उसके पड़ोस में ही शिफ्ट हो गए हैं। अब सवाल ये है कि क्या पुराना रिश्ता फिर से उसकी जिंदगी में तूफान लेकर आएगा या फिर नए रिश्ते की शुरुआत पॉजिटिविटी के साथ होगी। ये तो देखने वाली बात होगी, इसलिए चैनल के साथ जुड़े रहें और वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर करना बिल्कुल ना भूलें।